वेलकम बैक। सादिकाबाद में पुलिस वैन पर डाकुओं के रॉकेट हमले में 12 एहलकार शहीद और 8 जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों का कहना है कि डाकू घात लगाए बैठे थे, चलती गाड़ी में हमला किया, जवाबी कार्रवाई की, लेकिन काफी जवान शहीद हो गए। बारिश के पानी की वजह से गाड़ी फंसी और निकलने में ताखीर हुई, इसका डाकुओं ने फायदा उठाया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौसम की वजह से गाड़ी फंसी हो तो उसे नाकामी नहीं कहते। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू हलाक और 5 जख्मी हुए। हमने उनके ठिकानों का भी पता लगा लिया है। एम्बुश है, इसके अंदर चूंकि मौसम के टेरेन में वजह से ऐसी बारिशों के पानी की वजह से गाड़ियां फंसी और उन गाड़ियां फंसने की वजह से ये डिले हुआ, लिहाजा उनको उसका एडवांटेज मिला क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे वो हैं। कोई इंसिडेंट हो जाए जिसमें आप मौसमी ट्रेन की वजह से फंसे तो उसको ना नाकामी करार दिया जा सकता है, हाँ मैसिव लॉस ज़रूर है और इसका बदला भी इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें 1 डाकू भी हलाक हुआ है, 5 जख्मी भी हुए हैं, उनके वेयर अबाउट भी हमने मालूम किए हैं। बताया जा रहा है लीड फोर्स जवान है जी, हम उसका देख रहे हैं, हमारा है उसका हम आपको इंशाल्लाह जल्द इत्तला देंगे। जहां ये वाकया पेश आया वो दरियाई बेल्ट है, वहां सड़कें नहीं बनाई जा सकती। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का कहना है, इलाके में पुलिस की मौजूदगी में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत साबित कदम है, शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा, जल्द मुजरिमान के सर की कीमत मुकर्रर करेंगे। जो एरिया था जहाँ पे ये वाकया हुआ था 2 महीने पहले मैं गया हूँ, वहाँ पे क्योंकि वो सारा रिवर बेल्ट है, वहाँ पे सड़कें बनाई नहीं जा सकती हैं, वहाँ पे मोबिलिटी जो है ना वो पुलिस की बिल्कुल स्लो है। वहाँ पे सोलिंग के अहकाम दे दिए गए जी, आप वहाँ पे इनको एरियाज को आप डेवलप करें ताकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो ठीक हो। पुलिस चूँकि वहाँ पे अपनी कैंप्स इस्टेब्लिश कर रही है, ये एक रेजिस्टेंस है, वो नहीं चाहते कि पुलिस की वहाँ पे मौजूदगी हो, वहाँ पे इस तरह के नो गो एरियाज में पुलिस जाए। गवर्नमेंट इस पे साबित कदम है, ये जो शोहदा है इनका खून रायगा नहीं जाएगा। बहुत जल्द कल्प्रिट्स हैं, इनका हेड मनी करने हम जा रहे हैं। मंकी पॉक्स का दूसरा केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक केस खलीजी ममालिक से अलामात के साथ आया था। पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ टेस्ट ने बरवक्त अस्पताल मुंतकिल किया, टेस्ट मस्बत आया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चंद अरकान की अदम दस्तयाबी पर आज का इजलास मुलतवी किया गया। इत्तेहादी जमातों का इजलास इतवार को पीपी की मेजबानी में दोपहर 2 बजे होगा। पीपी की जानिब से परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, हैदर गिलानी, नदीम अफसल, जबकि नून लीग की जानिब से साफ डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और दीगर शरीक होंगे। इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बात की जाएगी। सूबे में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने की शिकायत पर गौर होगा। इजलास वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के तनाजुर में तलब किया गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत, आखिरी अहम तरीन गवाह पर जुज़वी जरा मुकम्मल। समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब की खुसूसी अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस की समाअत की। रावलपिंडी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमर अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला चौधरी जहीर अब्बास, उस्मान रियाज कुल ने रेफरेंस के अहम तरीन गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के आने पर जुज़वी जरा मुकम्मल की। नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी अमजद परवेज पर मुश्तमिल नैब की टीम कमरा अदालत में मौजूद थी। अब तक रेफरेंस में 34 शहादतों पर जरा मुकम्मल की जा चुकी है। मुझे पैगाम दिया गया, अगर जलसा किया है तो इंतशार फैलेगा, इसलिए जलसा मुलतवी किया। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, गुज़श्ता रोज जलसा मुलतवी न करता तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। अगर 9 मई में फैज हमीद मुलव्वस था तो आप ओपन ट्रायल करें। आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी किया है। 8 सितंबर को किसी रुकावट डाली तो खुद जिम्मेदार होगा। हुकूमत का एक जानिब चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मंसूबा है तो दूसरी जानिब अदालत में सीनियरिटी को मुतासर करने की प्लानिंग है। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी और को सामने लाकर खड़ा किया जा सके। बानी पीटीआई ने मजीद कहा, मैं कौन होता हूँ? मैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ, इसलिए फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ। पैगाम रसा कौन था? रात को आजम स्वाति को पैगाम कैसे पहुंचाया? सहाफी के सवाल पर बानी पीटीआई ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब रहने दें। एक और सहाफी ने सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ कि आपको एक ही रात अंदर की खबरें मिलना शुरू हो गई? इस पर बानी पीटीआई ने कहा, मुस्लिम लीग नून में खलबली देखें तो समझ जाएं, इनको खदशा हो गया है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है। नवाज शरीफ का बैग लंदन के लिए तैयार है, सिर्फ जरूरी सामान उठाना है। बानी पीटीआई तसादुम नहीं चाहते थे, इसलिए जलसा मंसूख किया।
PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी PTI ने सियासतदान नहीं लीडर की हैसियत से फैसला किया। हुकूमत को एक और मौका दिया है कि वो होश के नाखून ले। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े भारी दिल से कल जलसा मौखर किया है, खत्म नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि कोई तसादुम हो। ये इंतशारी हम नहीं है, हमने कल फिर इस मुल्क को एक दूसरे 9 मई से इमरान खान साहब ने बचाया, क्योंकि आखिरी वक्त में फिर हुकूमत ने घबरा के NOC खत्म की है। तो खान साहब नहीं चाह रहे थे कि तसादुम हो। एक सियासतदान नहीं लीडर के तौर पे कल फैसला किया, एक मौका इस हुकूमत को और दिया है कि होश के नाखून ले। एक सियासी जमात एक जलसा कर रही है, जलसा हो जाएगा, पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएगा, तो इस एक जलसे को इतना हवा क्यों बनाया है? अलबत्ता एक बात आज इमरान खान साहब ने क्लियर की है कि जो 8 सितंबर का हमारा जलसा है और जिस पे इंतजामिया ने पहले से NOC भी इशू किया है, 8 को इंशाल्लाह सितंबर को हमने अपना जलसा करना है। अल्लाह ताला के हुक्म से पूरी कौम को इमरान खान साहब की कॉल है कि आपने 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा करना है। और अलीमा खान कहती हैं बानी PTI ने कहा है जलसा मुलतवी करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। उन्होंने पार्टी क़यादत को वार्निंग दी कि अब जलसा मनसूख नहीं होगा। अवाम से कहा कोई मेरा नाम लेकर भी कहे तो उसकी बात ना माने, हर हाल में जलसागाह पहुंचे। इमरान खान कहते हैं मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें, कि वो मेरे पास आए थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, मैंने उनको एक बड़ा क्लियर वार्निंग दी है कि 8 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि आप जलसा कर सकते हैं, आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, आप ये कमिट करें। हमने उनको बताया कि कितने लोग सड़कों पे थे, कितना लोगों का खर्चा हुआ, उसकी उनको बहुत सख्त तकलीफ थी, मैं कहूँगी तो गुस्सा चढ़ा था। उन्होंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने जलसा मंसूख कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। अगर कोई आपको रुकावटें नज़र आएँ, आप उन सबको हटाएं, जो जलसा गाह वहाँ पे आप पहुँचें। अली अमीन गंडापुर तो पूरा इंतज़ाम करके आ रहे थे कंटेनर्स हटाने के लिए, सड़क पे कोई नहीं आपको रोक सकता चलने से, वो ला रहे थे इक्विपमेंट। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि अली अमीन फिर ले आएंगे। लोगों को उठाया जा रहा है लेकिन वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर रहे। 2 अफराद गायब हैं, शायद कहीं मार दिए गए हों। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म से गुजारिश की कि जबरी गुमशुदगियों का मामला देखें, लेकिन उन्हें इस मामले का ज़रा बराबर एहसास नहीं। दे डोंट केयर डैम अबाउट इट। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा 2 माह हो गए, खानदान पर क्या गुजर रही होगी। 2 केसों में ऑर्डर किया तो मीडिया हाइप बनी, बंदे घर आ गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, जो 2 बंदे वापस आए उन्होंने कोई बयान दिया? बज़ाहिर लग रहा है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। वकील बाबर आवान की वज़ीर आज़म को तलब करने की इस्तदा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, रियासत के सरबरा वज़ीर आज़म, कानून का सरबरा अटॉर्नी जनरल होता है। हमने एक प्रोसेस के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। हुकूमत को मरवजा तरीक़ेकार पर अमल नहीं करना तो फिर क्या कह सकते हैं? इन चीज़ों से मुल्क की कितनी बदनामी हो रही है, इनको अंदाज़ा नहीं। पुलिस को देखना होगा, गैर पुलिस ने पुलिस की वर्दी कैसे पहनी है। सबरा JIT SP लाहौर को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। PTI सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम फैजान की बाजियाबी के केस में अदालत ने IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने समेडा बोर्ड के गैर फाल होने पर इजहार बरहमी भी किया। मजीद क्या तफसीलात हैं अजहर फारूक से जानते हैं, बताइए अजहर। जी, वज़ीर आज़म की सदारत में ये अहम तरीन इजलास हुआ है जिसमें समीडा की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर बोर्ड के गैर फाल होने पर इजहार बरहमी किया और वज़ीर आज़म ने ये हदायत की कि समीडा की बोर्ड की फौरी तश्कील जो है वो दी जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि ऐसे तमाम इदारे जो मुल्की मैशत के लिए इंतहाई अहम है उनकी तश्कील फौरी तौर पर की जाए। तो वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि समीडा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की फौरी तैनाती के लिए ज़रूरी इक़दाम की जाए और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने स्टीयरिंग कमेटी की सदारत खुद करने का भी फैसला किया है और ये भी हिदायत की है कि स्टीयरिंग कमेटी में निजी शोबे से मुतल्लिक़ लोगों को भी शामिल किया जाए। अपडेट्स करने के लिए शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रवा माली साल 26 अरब 40 करोड़ डॉलर्स कर्ज की वापसी कैसे हो?
IMF की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरियात पूरी करने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश करने लगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दुबई इस्लामिक बैंक के CEO से ऑनलाइन मुलाकात की है। ज़राए का कहना है पाकिस्तान खलीजी मुल्कों के बैंकों से $4 अरब के कमर्शियल कर्ज हासिल करना चाहता है। खलीजी मुल्कों के दीगर बैंकों से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बातचीत जारी है। IMF के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए भी हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान को रवा माली साल 26 अरब 40 करोड़ डॉलर्स वापस करने हैं। IMF प्रोग्राम लेने के लिए बैरूनी ज़राए से $12 अरब जमा करना होंगे। हुकूमत के पास बजट नहीं, विफाक ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का कहना है विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तयशुदा टाइमलाइन के मुताबिक स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। फैसले से 11,000 से ज्यादा मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। 6,000 मुस्तकिल जबकि दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ तैयार कर ली हैं जिसमें मुख्तलिफ वजारतें भी शामिल हैं। दीगर इदारों को बंद करने की तजवीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। साबिक निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि पाकिस्तान में सार्फिन सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन को 80 रुपए फी यूनिट तक बिजली दी जा रही है। सार्फिन महंगी बिजली का मुस्तकिल हल चाहते हैं। बिजली की कीमत 30 रुपए फी यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आलमी मुआशी माहिरीन कह रहे हैं पावर सेक्टर ज़ॉम्बी मईशत का खून पी रहा है। पावर सेक्टर में बदइंतजामी और नाअहली का खात्मा किया जाए। IPPs कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला टेक एंड पे बुनियादों पर हल किया जाए। ये मुकदमा पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का 40 IPPs के खिलाफ है। कारसाज हादसे में बाप बेटी को कुचलने से पहले मुलजमा ने सफेद कार और मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मारी। वाक़े से जुड़ी एक और CCTV फुटेज सामने आ गई है। पुलिस का कहना है गाड़ी और मोटरसाइकिल को हिट करने के बाद मुलजमा गाड़ी भगाते हुए फरार हुई। मुलजमा ने आगे जाकर बाप बेटी को टक्कर मारी, उनसे आगे जाने वाली गाड़ी को भी हिट किया। मुलजमा पहले वाक़े की वजह से फरार हुई तो तेज रफ्तारी के बायस दूसरे हादसात हुए। बलूचिस्तान में पोलियो के फैलाव और केसेस में इजाफे की वजूहात सामने आ गईं। पशीन, कला अब्दुल्ला और चमन में पोलियो से बचाव के खतरे न पिलाने का इंकशाफ हुआ है। हुकाम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो वर्कर्स और वालिदैन में गठजोड़ का पता लगा है। बलूचिस्तान में 28 माह के वक्फे के बाद पोलियो वायरस फैलने और केसेस में अचानक तेजी से इजाफे की हुकाम 4 अहम वजूहात बता रहे हैं। इंसदाद पोलियो के लिए बनाई जाने वाली इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान के हुकाम ने सीनियर साफियों को ब्रीफिंग देते हुए इंकशाफ किया है कि कोयटा, पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला पर मुश्तमिल अस्सास ब्लॉक में पोलियो वर्कर वालिदैन से गठजोड़ करके बच्चों को कतरे पिलाए बगैर उंगलियों पर निशानात लगाने में मुलव्विस पाए गए हैं। मॉनिटरिंग के जरिए हमने कुछ टीमें ऐसे पकड़ी हैं जिनमें जो फेक वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व थी, उनके बारे में तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है नेशनल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। और उनके जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 500 से ज्यादा केसेस हैं और उन सब को जो है वो फारिग कर दिया गया है इस प्रोग्राम से। बलूचिस्तान में रवां साल के पहले 8 माह में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। तशवीशनाक बात यह है कि पहली मरतबा पोलियो के शिकार इन बच्चों में से 3 की मौत वाक़ हुई है। माहिरीन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इनकी वजह मौत पोलियो वायरस हो सकता है। पोलियो वायरस तो बिल्कुल जानलेवा है, उसमें तो जाहिर बात है उसके जब मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके में ब्रेन न्यूरॉन्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो ये फिर बच्चे को मार देती है। हुक्काम का कहना है कि जाली वैक्सीनेशन के अलावा बाज इलाकों में पोलियो टीमों की सिक्योरिटी वजूहात पर रसाई न होना, पाक अफगान सरहद पर नकलो हमल और तमाम बच्चों को हिफाजती टीकाजात न लगाना भी पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने में दरपेश चैलेंजेस हैं। मूजी वायरस बलूचिस्तान के 20 अजला तक फैल गया है। माहिरीन कहते हैं कि दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं। वालिदैन बच्चों की जिंदगियों से न खेलें। कैमरामैन शहीर लोधी के साथ मंजूर अहमद, एयरवाई न्यूज, कोयटा। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर हुआ। हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी परेटाबाद में 29 माह की बच्ची पोलियो से मासूर हो गई। सिंध पोलियो हुकाम का कहना है बच्ची शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। सिंध में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई है। पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 16 है।
چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سندھ میں سکولز اور کالجز کی چھٹی ہوگی. صوبے میں چہلم امام حسین پر عام تعطیل نہیں ہوگی. متعلقہ ڈویژن کے کمشنر عام تعطیل کا اعلان کر سکتے ہیں. ملک بھر میں انٹرنیٹ سست ہونے کی وجہ سے آن لائن بزنس کرنے والے مشکل میں آ گئے ہیں. اسکول کے بعد کام کرنے والا اذہان بھی کلائنٹ ہاتھ سے نکلنے پر پریشان ہے. ایسی کچھ پریشان لوگوں سے ملنا رہی ہیں کراچی سے روحا فاطمہ. یہ ہیں فری لانسر عبدالحی، جن کا ذریعہ معاش انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے. انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار. واٹس ایپ چلنے میں بڑی پریشانی ہوئی، جو ہمارا ٹیم کمیونیکیشن میں ہمارا بڑا کام آتا ہے. فائبر نے ان اویلیبلٹی دے دی ہے. پاکستانی لوکیشن پہ جو بھی بیٹھ کے فری لانسرز کام کر رہے تھے، جو بھی پروجیکٹ ڈیلیور کر رہے تھے، ان کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے. فری لانس کے شعبے سے منسلک اذہان بھی پریشان ہے. بولے اسکول کے بعد کام کرتا، لیکن اب بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں. میرے 4 پینڈنگ تھے کام، $60 کے 2 تھے، باقی 23-24 کے تھے. میں کرنے بیٹھا ہی تو آن نہیں ہوا. اب میں پریشان کہ کلائنٹس کیا بولیں گے، بھاگ جائیں گے. فری لانسرز کے لیے کام کرنے والی مختلف کمپنیوں نے پاکستان میں انٹرنیٹ اسپیڈ نہ ہونے کی وجہ سے کام بند کرنا شروع کر دیا ہے. انٹرنیٹ کی سست روی نے جہاں فری لانسرز کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں، وہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کی امیج کو بھی متاثر کیا ہے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. موسلادھار بارش کے بعد پنجاب کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے. رود کوہی ریلوں نے متعدد دیہات میں تباہی مچا رکھی ہے. آبی ریلا فصلوں میں داخل ہو گیا ہے. خیرپور کے کچے کے علاقے دریائے سندھ کے ریلے کی زد میں ہیں. موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال، کھیت کھلیان پانی کی نظر، کئی بستیاں اجڑ گئیں. راجن پور میں کوہ سلیمان سے آنے والے رود کوہی ریلے نے درہ کا سلطان اور درہ چھاچڑ تک تباہی مچا دی. ہزاروں ایکڑ پر فصلیں اور سینکڑوں مکانات ڈوبے ہوئے ہیں. کوٹ مٹھن کے نواحی علاقے مرغائی ٹاور کے قریب سیلاب سے متعدد بستیاں ڈوب گئی. درجنوں آبادیوں کا زمینی راستہ کٹ گیا. متاثرین مدد کے لیے دہائی دے رہے ہیں. سارا چوتھا ڈی ہے، نہ کوئی راشن آ سکنا آتا ہے، نہ کوئی حکومت طرف کوئی بندہ آتا ہے. جام پور کی نواحی بستی غلام حیدر میں بھی رود کوہی ریلے نے ہزاروں ایکڑ پر فصلیں اور مکانات برباد کر دیے. خیرپور کے کچے کے علاقے دریائے سندھ کے ریلے کی لپیٹ میں ہے. کئی گاؤں زیر آب، زمینی رابطہ بھی منقطع ہے. دریائے سندھ میں سکھر اور گدو کے مقام پر درمیانے درجے، جبکہ کالا باغ، تونسا، چشمہ اور کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. مودی سرکار حد سے گر گئی، مسلمان دشمنی میں اندھی ہو گئی. توہین رسالت کے مرتکب پنڈت رام گیری مہاراج کے خلاف ایکشن کے بجائے مسلم رہنما کا گھر مسمار کر دیا. واقعہ ریاست مدھیہ پردیش میں پیش آیا. سابق کانگریس رہنما حاجی شہزاد علی کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا. گزشتہ ہفتے پنڈت رام گیری نے تقریب سے خطاب کے دوران اسلام مخالف بیان دیا اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا مرتکب ہوا. پولیس نے احتجاج کرنے پر الٹا 150 مسلم مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. مقدمے میں ان پر پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. بنگلہ دیشی آل راؤنڈر شاکب الحسن کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ڈھاکہ میں گارمنٹس فیکٹری کے ملازم کو ہنگاموں کے دوران قتل کیا گیا. مقتول کے والد کے مطابق اس کے ذمہ دار شاکب الحسن ہے، اس لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا. شاکب الحسن حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے رہنما اور پارلیمنٹ کے رکن تھے. آل راؤنڈر پاکستان کے خلاف پنڈی میں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.